हाल में ही आपने देखा होगा गुड़ के भैरव मंदिर में एक घृणित भयावह घटना हुई। इसी तरीके की घटना पूर्वा में हो चुकी। अभी एक घटना सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। रोज कोई ना कोई महिलाओं बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही और हमारा इन घटनाओं के पीछे जो मूल कारण है वो साथियों जिले में फैला हुआ नशा है। और वो नशा जो केवल शराब का नहीं है, वो नशा जो दवाइयों का है, फोरेक्स का है और पता नहीं कितने कितने टाइप के नशे इस शहर में चल रहे हैं। नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत बढ़ा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित यादव जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानित राजेंद्र शुक्ला जी और उद्योग मंत्री आदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट, ये हमारे यहाँ 22 तारीख को 22-23 दोनों इन्वेस्टर मीट का आयोजन था। इन्वेस्टर मीट पहले इंदौर में हुआ करती थी और ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, डिनर लंच होता था, बड़े बड़े भाषण होते थे और कोई उद्योगों की स्थापना तो मध्य प्रदेश में होती थी। इंदौर का जो ये इवेंट का शगुफा था वो पूरे प्रदेश में नहीं फैल पाता। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब तय किया कि इसको अलग अलग जगहों में करें और इस बार ये रीवा में था। रीवा वही जिला है जहां सिरमौर की 400 से 500 एकड़ जमीन, जिसमें कुछ शासकीय जमीन शामिल है और कुछ प्राइवेट जमीन मिला के 1400 एकड़ जमीन है, वो जमीन उद्योगपतियों को दे दी गई। किसानों को ये वादा किया गया कि आपको इस जमीन के एवज में नौकरी दी जाएगी, आपके घर प्रत्येक परिवार से एक नौकरी दी जाएगी और कोने कोने गांव के किसानों की जमीन लेगी। ना तो वो जमीन का मूल्य किसान को मिला और ना बच्चे को रोजगार मिला और ना ही उस क्षेत्र में कोई उद्योग लगा। क्या सिरमौर में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है आज? और इंडस्ट्री नहीं लगी साथियों, पर जमीन चली गई और उस व्यक्ति ने, उद्योगपति ने क्या किया, उसी जमीन को बैंक में रखकर वो कर्जा लेके अपना व्यापार कर। ये इन्वेस्टर मीट का रिजल्ट होता है। इस इन्वेस्टर मीट के साए में भूल में वो घटना घटती है। 21 तारीख को एक पति पत्नी जब भैरव मंदिर में जाते हैं तो कतिपय शराबी लोगों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस उस पूरे मामले को दबा देती है और वो ना तो 22 को प्रकाशित होता ना 23 को प्रकाशित होता। आप ही लोग गवाह हैं, आप ही लोगों ने उसको 24 को लाइमलाइट में लाया। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। ये तो पता लग गई। कल मेरी उस पीड़ित परिवार से बात हो रही थी तो वो लोगों को हम लोगों ने जो वीडियो चल रहा था, वो वीडियो हमारे विधायक जी अभय मिश्रा जी महेंद्र थे, इन्होंने उस परिवार को दिखाया, कहा ये आपका वीडियो है। उन्होंने कहा नहीं, स्थान तो वही है पर वीडियो ये नहीं, वीडियो किसी और दिन का था। इसका मतलब है कि वहाँ ये चीज़ रेगुलरली होती थी। इतनी शर्म की बात। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मोमबत्ती लेके घूम रहे थे। इतनी मोमबत्तियाँ जलाई इन्होंने पश्चिम बंगाल के नाम पे, दिल्ली के नाम पे, कि हमारे शहर की मोमबत्ती खत्म हो गई। पर आज जब रीवा में ये हो रहा तो क्या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री उस परिवार से मिलने गया? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की आज उच्च स्तरीय बैठक हुई और जिसमें हमने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराया। जब जब देश में कोई अत्याचार हुआ है,
जब जब देश में कोई समस्या आई है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत देश के साथ खड़ी होती है। और आज हम लोग ने तय किया कि ये युवाओं के साथ जो नशा बढ़ रहा है, हमारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ जो खेल हो रहा है, इसके खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन कांग्रेस पार्टी छेड़ी, जिसकी शुरुआत कल 28 तारीख को सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी जी की स्टैचू के पास एक धरना और सत्याग्रह से शुरुआत हुई। 28 तारीख को हम सारे कांग्रेस के जिले के लोग वहाँ धरने में बैठेंगे और आईजी साहब से तत्काल इस पर कार्यवाही की मांग है। 29 तारीख को विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न ब्लॉक में हम लोग जन जागरण का काम करेंगे और उसके बाद 30 तारीख को हमारी महिला कांग्रेस, NSUI और सभी वरिष्ठ नेता महिला कांग्रेस के नेतृत्व में रीवा में मशाल जुलूस चलेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे। निर्णय लिया है कि इस बार महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और युवकों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो नशे का खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दीपावली का पर्व नहीं मनाएगी। हम लोग 31 तारीख से सिरमौर चौराहे में धरने पे बैठेंगे। 31 को हमारा धरना होगा दीपावली के दिन, 1 तारीख को हमारा धरना होगा, 2 तारीख को हमारा धरना होगा और 3 तारीख को हम रीवा बंद का आह्वान करेंगे। इस लड़ाई को हम निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। रीवा की पुलिस को जागना होगा और रीवा के जो व्यापारी, ठेकेदार, जो यहाँ के मंत्री जनता के सामने इनको बेनकाब करेंगे कि इनको ना युवाओं की चिंता है ना महिलाओं की चिंता। लाडली बहना को 1250 रुपये देकर आप उनकी इज्जत आबरू लुटवा रहे हो। इन सब चीज़ों के प्रति कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई आरंभ कर रही है। हम सब दीपावली का पर्व नहीं मनाएंगे, यह हम लोगों की दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद। ये लड़ाई हम निर्णायक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारा तो ये कहना है कि जब तक इस पर रोकथाम नहीं लगती, नशा और महिलाओं के अत्याचार पर रोकथाम नहीं लगती, इसके असर नहीं दिखाई देते, तब तक हम भिन्न भिन्न तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 4 पुलिस पकड़ती है, 16 तैयार हो जाते हैं, इसके लिए नहीं लड़े? इसका कारण नशा है। ऐसा है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, नशे को ही तो हमने विषय बनाया, नशे को विषय बनाया, हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 को रीवा बंद रहेगी, जिला बंद रहेगा। 3 को रीवा बंद रहेगा। और कोई प्रश्न? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विधायक कांग्रेस की, और कल उन्होंने भी एक शब्द कहा कि इतनी बड़ी जिले में घटना हो गई, लेकिन बीजेपी के कोई सामने नहीं आया। आज आप भी कह रहे हैं, लेकिन आज मीडिया के सामने गुड़ विधायक सामने आ गए, क्या कह रहे हैं? गुड़ विधायक आ गए, उनका बयान आ गया। तो जब उनको जगाए वो जगह हैं, तो उनको जगाने का काम करना पड़ेगा। यही तो कर रहे हैं भाई। जब पीड़ित के साथ अत्याचार हुआ तो सबसे पहले हमारा महिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस का प्रत्येक मंडल वहाँ गया। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की सभी जिम्मेदार लोगों ने, सारे विधानसभा प्रत्याशियों ने, सब बैठे हुए, बबीता जी बैठी, विद्यावती जी, गिरीश सिंह जी, लखन भाई, हम सब लोगों ने मिलकर DIG साहब से इसकी चर्चा की। पर हम लोगों ने देखा कि क्या फ़ायदा इससे। आज जैसा कि आप कह रहे हो कि 8 लोग आपने गिरफ्तार किया, कल 16 तैयार हो गए। उसकी जड़ बीमार तो हो नहीं रहा। इंटरनेट के जरिए जो अश्लील सामग्री लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है और जो नशा फैला हुआ है, वो कारण है। ये तो वही रीवा जिला है ना। क्या कारण है सरकार नशे का रोक नहीं लगा रही? बिजनेस, धंधा। आप ये बताओ कौन सा ऐसा नशे का कारोबार है जो प्रशासन, पुलिस की सरपरस्ती के बिना चल सकता?
गांव-गांव पैकारी चलती है शराब की। शराब का ठेकेदार ही पैकारी नहीं रोक पाता। अगर वो रोकेगा तो पुलिस रोकने ही नहीं देगी। पैकारी तो बहुत बड़ा काम है, एक पैरेलल इकोनॉमी है जिले की। उसी तरीके तर्ज में कोरेक्स का व्यापार हो रहा है। कौन लोग करवा रहे हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि हर गांव, हर पंचायत में कुछ इस किस्म के बेरोजगार युवकों को ये लोग इस धंधे में पैसे के लालच में लगाते हैं। ऐसे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी है, अनर्गल है, और उसका हिस्सा तमाम बंटता है नीचे से ऊपर तक। यही कारण है जिसके कारण ये नशा का कारोबार यहाँ फलीभूत हो रहा है। क्या लोगों को नहीं दिख रहा? भाई, आप 20-20 लाख की, हम लोग उस दिन DIG साहब के पास बैठे थे, उन्होंने खुद बताया 20 लाख की कोरेक्स पकड़ी है। मतलब जितना शराब का कुल जिले का ठेका होगा, उससे 4 गुना 6 गुना कीमत की कोरेक्स यहाँ बिकती है। कहाँ से इतनी कोरेक्स आती है? ये बन कहाँ रही? और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जाके अनुनय विनय करते हैं उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री जी से कि भैया इसे रोक दो, हम नहीं रोक पा रहे, हम इसकी एंट्री संभाल नहीं पा रहे। आप पुलिस पकड़ रही है। ये कौन लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सत्ता से एक्चुअली इसके लिए क्या है, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए आपका नैतिक होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र ही नहीं कि वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी ले। वो तो केवल एक काम करते हैं कि हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, शो बनाते हैं, नाटक करते हैं। उद्योग लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, पूरे शहर में जामी जाम, कहाँ यहाँ पार्किंग तो वहाँ ये व्यवस्था हो, खाए पिए सब ठीक। उसके बाद कितने उद्योग लगेंगे आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। आज कुंवर अर्जुन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे यहाँ JP सीमेंट लगा, विंध्य टेलीलिंक्स आई, टपस की फैक्ट्री खुली। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल के बाद यहाँ कौन सी फैक्ट्री है? कुछ निजी लोगों की फैक्ट्री खुली है, खुली ना, कोरेक्स बिक रही है, गांजा बिक रहा है, ये भी तो फैक्ट्री है ना। ये भी तो मैं तो आप पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे छोटे जो पत्रकार साथी हैं, यूट्यूब चैनल्स जो वो तो चीज़ों को बेनकाब करते हैं, पर हमारे जो इसके पीछे सरकार है, जो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, उनको जब तक डायरेक्टली आप इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराओगे, नामजद रिपोर्ट जिसे कहते हैं ना, है तो इनका नामजद विरोध जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। कल अभय मिश्रा जी बोलते हैं प्रेस वार्ता में कि किसी ने नहीं बोला, तो आज एक जन बोले, कल दूसरे बोलेंगे। और कोई प्रश्न?